हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 पर, और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 14 लिखा हुआ है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, लिखा हुआ है 1/x log x लिखा हुआ है। शायद क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने बता दिया था आपको, चलो फिर से बता देता हूँ। लेट कर लिया हमने। क्या लेट कर लिया भाई? मैंने कहा था ना, क्या लेट करना है इस पे आपको, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको कुछ मिल जाए। तो देखो, x को लेट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा। अगर हम लेट कर लें x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, log x। तो लेट कर लिया बेटा, log x इक्वल टू t। तो भाई log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। x का dx इक्वल टू क्या कर दिया, dt। तो देखो, यहाँ से 1/x ले लो, यहाँ से dx ले लो, और इसके प्लेस पर आप क्या लगा दोगे, dt लगा दोगे। तो लगा दो, तो क्या बन गया यहाँ पर, dt बन गया। और बचा क्या, log x बचा। तो इसके प्लेस पर 1/x के, log x के प्लेस पर क्या है, t। तो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। 1/t का कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod t प्लस का c। भाई log की वैल्यू फिर से रख दो, log का मतलब t की वैल्यू रख दो, और t की वैल्यू है क्या आपके पास, t की वैल्यू है आपके पास log x। तो यहाँ क्या लिख दो, log x प्लस का c। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बेसिकली कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको देखेंगे। लिखा हुआ है x/9 - 4x²। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना आपको। क्या बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ आपको मिल जाए। तो या तो न्यूमिनेटर को लेट करोगे या फिर डिनोमिनेटर को लेट करोगे, ये तो सिखाया। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा था 90% केसेज में हम किसको लेट करते हैं, डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। तो लेट कर लो भाई डिनोमिनेटर को। क्या है डिनोमिनेटर आपका, 9 - 4x² इक्वल टू क्या लेट कर लिया, t। 9 का डिफ्रेंशिएशन आपका 0, 4 आपका कांस्टेंट, x² का 2x, और x का dx इक्वल टू क्या बना दिया हमने, dt बना दिया। ठीक है, क्लियर। चलो, हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए। तो x dx यहाँ से रोक लो, और बाकी सबको मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर लो। तो 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का, तो उधर किस में जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और क्या लगा दिया यहाँ पर, dt लगा दिया। तो हो जाएगा x dx इक्वल टू 1/8 dt। तो जहाँ पर x dx लिखा हुआ है, इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, x dx के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस ऊपर लगा लो या नीचे लगा रहने दो, क्या लगा सकते हैं, -1/8, ये तो बाहर ले लिया। उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ dt कहाँ लगा लिया, अंदर लगा लिया। देखो, इसका काम हो गया। बचा क्या आपके पास, ये वाला बचा हुआ है। तो भाई इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, देखो t लेट किया था तो t लेट कर लो, तो 1/t हो जाएगा। 1/t का कितना होता है भाई इंटीग्रेशन, log t, log mod t, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो -1/8 log, अब ये बताओ t की वैल्यू है क्या आपके पास, यही तो है ना। तो क्या है, 9 - 4x², और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है बातें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। देखो, इसमें क्या करना भाई,
यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आपको मैंने कहा था कुछ अजीब सा लिख रहा है, हाँ लग रहा है, क्या लग रहा है आपको अजीब सा? ई की पावर, सर आपको एक्स का फार्मूला बताया था आपने, या ई की पावर टी का बताया था। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, ई की पावर टी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। आपने ऐसा कोई फार्मूला तो हमें बताया ही नहीं जिसमें ई की पावर 2x + 3 लिखा हो। अरे भाई ई की पावर कुछ भी लिखा हो, ई की पावर कुछ भी लिखा हो, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ई की पावर एक्स। ठीक है, चलो तो क्या लेट करना है, क्या सही नहीं लग रहा है आपको? सही यही नहीं लग रहा है कि भाई 2x + 3 ना हो करके कुछ हो जाए, तो हमने कहा टी हो जाए, 2 कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, x का कितना हो जाएगा dx, 3 का 0 इक्वल टू क्या बना देगा, dt बना देगा। तो dx = क्या बना देगा हमारे पास, 1/2 और क्या बना देगा, dt बना देगा। तो भाई dx के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, और क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, dt लगा सकते हैं। चलो लगा दिया, ठीक है। तो बचा क्या, e की पावर 2x + 3 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, t। अरे भाई 2x + 3 के प्लेस पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, e की पावर t बन गया आपका। e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t ही होता है। तो 1/2 e की पावर t और प्लस का c, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 e की पावर t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x + 3 और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी, है ना। चले आगे, ठीक। आओ इस क्वेश्चन में भी देखो जरा, कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको। अजीब सा क्या लग रहा है आपको, इसमें यही अजीब सा लग रहा है भाई, x² गड़बड़ लिख रहा है। तो लेट कर लो, लेट x² = t। तो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, x का dx = dt, है ना, क्लियर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, जो नहीं चाहिए उधर फेंको। तो क्या हो जाएगा, x dx = 1/2 और क्या लगा दिया, dt। तो चलो काम हो गया। अब क्या करना भाई, अब इसमें ध्यान दो, इसके x dx के प्लेस पर क्या हो गया, 1/2 dt। तो 1/2 बाहर लगा दिया और क्या लगा दिया, dt अंदर लगा दिया। e की पावर कितना हो गया, 1/e की पावर क्या हो गया, x², और x² की वैल्यू कितनी है, t। तो क्या हो गया, e की पावर t हो गया। अब इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, इसको ऊपर लेकर के जाओगे, e की पावर क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा, और क्या बना देगा, ये dt बना देगा। ठीक, समझ में आई बात। चलो तो अब क्या करना है, e की पावर -t आ गया, तो 1/2 e की पावर -t का कितना होगा, e की पावर -t। लेकिन एक काम और करना है आपको, जानते हो क्या करना है, यहाँ t का कोफिशिएंट कितना है, t का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर देखो, -1। तो यहाँ पर अपन क्या कर दो, -1 कर दो इंटू में, और प्लस का c। तो -1/2 e की पावर माइनस का t, और प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। क्लियर, चलो -1/2, ऊपर निगेटिव है तो नीचे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर t प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और नीचे e की पावर t, और t की वैल्यू है क्या, x²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² और प्लस का c। तो ये आ गया आपका -1/2 e की पावर x² आ गया। क्लियर है, नहीं समझ में आ रही बात है, आ रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें भी आपको क्या अजीब सा लग रहा है, e की पावर क्या लिखा हुआ है, tan 1x। तो यही गड़बड़ लग रहा होगा, तो इसी को लेट कर लिया जाए, e की पावर tan 1 को लेट कर लिया जाए। तो लेट कर लो भाई, लेट e की पावर tan 1 गड़बड़ लग रहा, तो tan 1 लेट कर लो, लेट tan 1x = t। तो tan 1x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस x², x का dx = dt। इतने के प्लेस पर
1 अपान, देखो यहाँ 1 तो छिपा हुआ है, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, dt। तो इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। बचा e लिख दिया। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो e की पावर t हो गया। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t ही होगा और प्लस का c। तो e की पावर, और t की वैल्यू है क्या हमारे पास, t की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, tan इनवर्स t और प्लस का c। t क्या आप x सेलेक्ट कर लिया ना, tan इनवर्स x, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस क्या बन जाएगा c, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ है e की पावर 2x प्लस 1 और ऊपर लिखा हुआ है e की पावर 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो ध्यान दो, इसको क्या करो, पार्ट कर लो थोड़ा सा। e की पावर क्या कर लिया जाए, 2x अपान e की पावर 2x प्लस 1 कर लो, और क्या लगा दो यहाँ पर, dx लगा दो। ठीक, समझ में आ रही बात है। और माइनस, ये माइनस, इंटीग्रेशन क्या बचा, 1 अपान e की पावर 2x प्लस का 1 और क्या लगा दिया यहाँ पर, dx लगा दिया। कुछ किया नहीं भाई, इसका मतलब क्या है, इसका भी डिनोमिनेटर इतना है और इसका भी डिनोमिनेटर इतना है, तो e की पावर 2x अपान इतना और माइनस 1 अपान इतना, यही काम कर लिया, कोई बात नहीं। चलो आओ, इतना कर लिया आपने, अब लेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा। e की पावर 2x अपान e की पावर 2x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले लो, e की पावर 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, दिमाग लगाओ, लगाओ भाई दिमाग। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना यार, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपान e की पावर 2x। अरे भाई कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो भाई e की पावर 2x से डिवाइड कर दिया, तो e की पावर 2x को डिवाइड करोगे e की पावर 2x से तो आएगा 1, इसको डिवाइड करा तो 1 अपान e की पावर 2x आ गया, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा आगे देखो, अगला स्टेप क्या हमारा है, अगला स्टेप करता है e की पावर 2x लिखा हुआ है, लिखो लिखा रहने दो, e की पावर 2x अपान e की पावर 2x प्लस 1 और इतना dx अलग कर लो, अलग अलग पार्ट कर लो, अपान ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, अपान 1 प्लस, ये प्लस का है, इस जगह पे आएगा किसका आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dx। क्या किया, अलग अलग कर दिया भाई, बाई पार्ट अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर। अब पहले पार्ट के लिए देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या किया, e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या लेट कर लिया, t। तो बताओ e की पावर 2x का, e की पावर 2x, 2x का 2, x का dx, 1 का 0 इक्वल टू dt। फिर समझो, इतना लेट कर लिया, इतना क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया, इतना पार्ट, ये पार्ट हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो जब लेट किया तो क्या आया, e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, e की पावर 2x का, e की पावर 2x, 2x का 2, x का dx, 1 का 0 कोई मतलब नहीं लिखने का, और t का मैंने क्या कर दिया, dt कर दिया। क्लियर। चलो अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई होगी, हाँ सर इतनी बातें तो समझ में आ गई हैं, चलो ठीक है, आगे कोई बात नहीं, समझ में आ जाएंगे आगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, e की पावर 2x और क्या चाहिए, dx चाहिए। तो e की पावर 2x और dx कहीं से कर लेते हैं, तो कर लो भाई। ये देखो मल्टीप्लाई सीधा डिवाइड में ले जाओ, e की पावर 2x
डी एक्स इक्वल टू 1/2 और क्या लगा दिया dt। तो इसके प्लेस पर इतने के प्लेस पर मैंने क्या लगा दिया 1/2 बाहर किया और क्या लगा दिया dt लगा दिया। ठीक है, अब बचा क्या, इतना पार्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, e की पावर 2x + 1 और e की पावर 2x + 1 को आपने क्या लिख कर लिया है t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log mod t, है ना, तो प्लस का c, तो हो जाएगा 1/2 log mod। अच्छा t की वैल्यू है क्या, देखो t वैल्यू आपने क्या लेट किया है e की पावर 2x + का 1 और प्लस का c। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसी में हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट का भी डिफ्रेंसिएशन करना है। अभी तो एक पार्ट किया, अभी सेकेंड पार्ट क्या है, ये वाला है। इसमें क्या करो, इतने को लेट कर लो, इतना डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया, क्या 1 प्लस, देखो लेट 1 प्लस e की पावर -2x बराबर क्या लेट कर लिया t। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, e की पावर 2x का e की पावर 2x का कितना होगा, e की पावर 2x हो जाएगा। e की पावर 2x का, फिर समझो 1 का भाई 0 हो गया, 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 0 हो गया, 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 0 हो गया। e की पावर -2x का e की पावर -2x हो गया, और -2x का फिर से -2 x का dx इक्वल टू क्या आ गया है dt आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में फेंक दो उधर, तो क्या होगा यह, तो हो जाएगा e की पावर -2x dx इक्वल टू -1/2 dt, -1/2 dt। तो देखो e की पावर -2x, e की पावर -2x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं -1/2। तो यहाँ पे लिख दो क्या -1/2 बाहर लगा लिया और क्या लगा लिया इंटीग्रेशन लगा लिया। जब इंटीग्रेशन लगा लिया आपने तो क्या होगा भाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा लिया तो क्या होगा, अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब यहाँ पे इतना तो काम आपको कन्वर्ट हो गया किसमें, -1/2 और dt में। बचा क्या आपके पास, बचा वाला ये पार्ट है आपके पास 1 प्लस e की पावर -2x। तो भाई 1 प्लस e की पावर -2x इक्वल टू क्या लेट किया आपने t, तो इसके प्लेस पर क्या लेट कर लो t लेट कर लो। तो 1/t कितना होता है log mod t होता है, तो हो जाएगा log mod t प्लस का c, तो -1/2 log, अच्छा mod t की वैल्यू है क्या, तो यही तो है हमारे पास 1 प्लस e की पावर -2x प्लस का c। ठीक है, अब आपने क्या किया था, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया था और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया था। अब दोनों को फिर से रख लो, दोनों को चाहे तो रख लो। देखो इस फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आई है 1/2 log इतना आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2 log इतना आई है। तो देखो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, आई थी 1/2 log, देखो फर्स्ट पार्ट था क्या पहले तो आपका, तो पहले तो फर्स्ट पार्ट आपका ये था आपका e की पावर 2x, क्या था फर्स्ट पार्ट आपके पास, फर्स्ट पार्ट क्या था इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपान 1 प्लस e की पावर 2x, ठीक, प्लस माइनस दूसरा पार्ट क्या था e की पावर -2x अपान 1 प्लस e की पावर -2x और क्या dx लगा दिया। ठीक, चलो अब भाई इतने का इंटीग्रेशन कितना आया था 1/2 log 1 प्लस e की पावर -2x आया था, और माइनस इतने का इंटीग्रेशन क्या आया था, पीछे देख लो, पीछे देखो, हाँ ये देखो, यहाँ देखो इतने का आया था -1/2 log, ये आया था माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ऑलरेडी -1/2 आ जाएगा, क्या बचेगा log
1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x प्लस का c। तो ये 1/2 दोनों से कॉमन लिख लो। 1/2 log क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। नहीं है भाई, यहाँ पर किसका है, प्लस का है, यहाँ प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस 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 प्लस 1/2 log 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x प्लस का c कर लो। ठीक, चाहे तो 1/2 दोनों से कॉमन ले लो, 1/2 दोनों से कॉमन ले लो। समझ में आई बात, कॉमन ले लो चाहे तो 1/2 क्या बचेगा log, सिंप्लीफाई करके दे देते हैं आपको, चलो e की पावर 2x प्लस इधर क्या बचेगा log 1 प्लस, इसको फिर से नीचे ले आओ तो 1 क्या बचेगा 1/e की पावर 2x। ठीक, तो चलो और सिंप्लीफाई कर दें, यहां तक भी छोड़ दोगे तो आंसर आपका सही है। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। चलो ये आ गया आपके पास क्या log m प्लस log n लिखा हुआ है। तो क्या होता है, एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, बताया था, अभी आगे आएगा। एक फार्मूला होता है क्या, log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो log m प्लस log n कर सकते हैं, log m इंटू n। तो यहाँ क्या लगा सकते हैं log m की वैल्यू कितनी है e की पावर x इंटू इसकी वैल्यू कितनी भैया, इसको अगर एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा e की पावर x, और इसको इधर कर दो तो क्या होगा e की पावर 2x, e की पावर 2x और प्लस का 1, ये बन जाएगा हमारे पास इतना। ठीक है, तो और इसे सिंप्लीफाई करोगे और करोगे, कर दिया जाए, चलो कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास तो हाँ ध्यान दो, ये हो जाएगा 1/2 log, ये बन गया हमारे पास 1 प्लस ई की पावर 2x का होल स्क्वायर अपान ई की पावर 2x। ऐसे और सिंप्लीफाई करना चाहते तो log m की पावर n लगा दो, तब भी आ जाएगा log m की पावर n। मतलब ऐसे सिंप्लीफाई हम लोग करते 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 आगे स्टेप तक जा सकते हैं। फिलहाल इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बताया गया, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन लग गया, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैंने बताया है भाई 90% केसेस में आपको क्या लेट करना है, डिनोमिनेटर को लेट करना होता है। तो लेट कर लो डिनोमिनेटर को, लेट डिनोमिनेटर है क्या आपका, जो भी है वही लेट कर लो। क्या है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t, यही डिनोमिनेटर है आपका। ठीक, e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर माइनस 2x इंटू, हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, 2x का भी फिर से करोगे कितना होगा 2, फिर समझो e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2x का फिर से 2x का dx ले लो प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x का फिर से माइनस 2 और x का dx इक्वल टू dt बना दिया। दोनों से dx कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x और यहाँ क्या बचा dx इक्वल टू dt। अब देखो 2 की कुछ मिल गया, देखो मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको कुछ मिल जाए, तो अपने आप कुछ ना कुछ आपको क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा। ऐसा सिस्टम होता है क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन ऐसे सेट ही किया जाता है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाने वाला है। आओ 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, तो क्या बचेगा भाई
ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू क्या बनेगा dx इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 और क्या बना देगा dt बना देगा। कोई बात नहीं, इसके प्लेस पर हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके प्लेस पर ले सकते हैं 1/2 dt। तो 1/2 बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन लगा दिया और इसके अंदर क्या लगा दिया हमने dt लगा दिया। 1/, बचा क्या, ये बचा। इसके प्लेस पर आपने क्या लेट कर रखा है t, तो 1/t का कितना होता है log t, तो हो गया 1/2 log mod t प्लस का c, 1/2 log mod t। तो t की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो दिखा रहा आपको e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस का c। ये हमारे पास क्या है वैल्यू है। आई बात समझ में, क्लियर हुई है? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 21 क्वेश्चन। देखो 21 क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3। जब tan स्क्वायर 2x माइनस 3 लिखा हुआ है तो क्या करना है भाई आपको, tan स्क्वायर का डायरेक्ट होता नहीं है, किसका होता है sec स्क्वायर x। अगर यहीं पर sec स्क्वायर लिखा होता, sec स्क्वायर का कितना होता है tan x हो जाता है। तो कभी भी tan स्क्वायर x मिल जाए आपको तो tan स्क्वायर x के प्लेस पर लिख देना है sec स्क्वायर x माइनस का 1। ये कहाँ से आया है आपको पता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x होता है ना। तो ये प्लस का उधर माइनस का आ जाएगा। क्लियर, आइडेंटिटी है। और 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर x होता है। तो जब ही कभी भी cot स्क्वायर की जरूरत पड़े आपको तो क्या लिख देना cosec स्क्वायर x माइनस का 1 लगा देना। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ कर लो भाई। यहां पर देखो tan स्क्वायर जो भी लिखा है वो सब क्या है आपके लिए x का काम कर रहा है, कि जो भी लिखा है वो सब क्या है x है। तो यहां रख लो भाई। तो इसके प्लेस पर बेटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर x। x का मतलब क्या है 2x माइनस का 3 और माइनस फिर क्या होता है 1 एक अलग तरीके का फन है, 1 अलग है एंगल में नहीं है इसके। और क्या लगा दिया हमने dx, और dx कहाँ का है पूरे का dx लगा दिया इंटीग्रेशन। चलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओगे। हाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। क्या होता है tan x, और x की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2x माइनस का 3। क्या है 2x माइनस का 3। sec स्क्वायर x कितना होता है tan x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x और प्लस क्या हो गया c। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हो जाएगा tan 2x माइनस 1। एक चीज गड़बड़ हो गई कहीं पर, क्या एक चीज गड़बड़ हो गई। क्या करना होता है जो भी x का कोफिशिएंट है उसे कहाँ लिख दो डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा 1/2। x कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 डिवाइड में ले आओ तो 1/2 ले आओ। तो क्या हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस क्या आ गया है c आ गया। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा sec स्क्वायर x, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं भाई। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, x की वैल्यू क्या है आपके पास 7 माइनस 4x है, 7 माइनस 4x लिख दो। एक काम करना मत भूलना x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 4 अपान क्या कर लो माइनस का 4 प्लस का लगा दो क्या c। तो ये इसको अच्छे से लिखो तो 1/4 tan 7 माइनस 4x और क्या आ गया प्लस का c आ गया। बात समझ में आ गई, बातें क्लियर हो रही हैं, दिख रहा है अच्छे से सभी को, समझ में आ रहा है। चलें आगे, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है
साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसको लेट करो जरा, वो रूट एक्स कितना होता है 1 अपान 2 रूट एक्स होता है। हाँ ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स को जरा लेट करो तो कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ही होता है क्या 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो चलो भैया लेट कर लो। तो क्या लेट कर लो भैया, साइन इनवर्स क्या x इज इक्वल टू टी। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का dx इक्वल टू dt। इसके प्लेस पर हम लोग क्या ले सकते हैं dt लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया dt लगा दिया। साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर क्या ले सकते हैं t, तो क्या हो गया t हो गया। तो क्या हो गया भैया इंटीग्रेशन t हो गया भाई, इंटीग्रेशन क्या हो गया t हो गया। चलो जब t हुआ तो t की पावर यहाँ कितना लिखा है 1, और t की पावर n कितना होगा t की पावर 2 अपान 2 x की पावर n लगा दिया। तो 1 अपान 2 भाई एक t के प्लेस पर है क्या, तो साइन इनवर्स x है, तो यहाँ लिख दो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस क्या बना दोगे यहाँ पर c बना दोगे। 1 अपान 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया c आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। आपको समझ में आ रहा है कुछ? चलो एक बार ट्राई करो, करो करो भाई, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। पढ़ाई कैसे चल रही है? हो रही पढ़ाई? फिजिक्स और मैथ तो हम लेके ही चल ही रहे हैं, केमिस्ट्री ही पढ़ते रहिएगा, है ना। ठीक है, चलो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। मैंने क्या बताया, क्या लेट करोगे भाई, डिनोमिनेटर को लेट कर लो। डिनोमिनेटर क्या है आपका 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू क्या है t। तो 6 तो कांस्टेंट हो जाएगा। cos x कितना होता है, cos x कितना होता है माइनस का sin x प्लस sin x कितना होता है cos x, और टोटल का मैंने क्या लगा दिया dx इक्वल टू dt। ठीक है, चलो अब देखो ऊपर क्या चाहिए हमें, चाहिए क्या 2 cos x माइनस 3 sin x चाहिए, 2 cos x माइनस 3 sin x चाहिए। तो क्या किया जाए 2 कॉमन ले लो, तो बताओ ये प्लस का पहले लिख लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 4 है, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 cos x माइनस यहाँ कितना बचेगा 3 और क्या sin x, और क्या लगा दिया हमने dx इक्वल टू dt लगा दिया। मिल गया कुछ, ऐसा कुछ लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। तो देखो मिला क्या, मिला क्या आपको, हाँ आपको यही तो चाहिए था 2 cos x माइनस माइनस 3 sin x 3 sin x dx इज इक्वल टू dt, यही चाहिए था। 2 की नहीं जरूरत है, इस 2 को यहां से उठा करके कहाँ लिख दो 1 अपान 2 लिख दो, इधर लिख लो। इस 2 की जरूरत नहीं है, इसको उधर से उठा के इधर रख लो, है ना। इसको यहां से काटो और इसको इधर लिख लो, 2 से यहां काट दो, खत्म करो इसको, 2 को इधर फेंक लो। तो देखो 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपान 2 dt। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 1 अपान 2 dt। तो लगाओ 1 अपान 2 बाहर लगा लो, dt अंदर कर लो, 1 अपान क्या बचा यहाँ पर, इसके प्लेस पर आपने क्या लेट कर लिया था t लेट कर लिया था, तो t लेट कर लो। 1 अपान t का इंटीग्रेशन log मॉड t और प्लस का c, तो 1 अपान 2 log मॉड t, और t की वैल्यू है क्या आपके पास, यही तो है, लिख लो 6 cos x प्लस 4 sin x, और क्या हो जाएगा प्लस का c, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे सॉल्व होते रहते हैं। बस आपको क्या करना, मैंने बताया ना
कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। सिंपल सी बात है, कई बार बताता आ रहा हूं मैं, बार बार वही बातें है ना। तो आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा इसमें। अब बताओ क्या लेट करोगे भाई? अगर cos स्क्वायर एक्स को लेट करोगे तो क्या tan मिलता है? ना, ऐसा नहीं होता है ना, तो ना लेट करो भाई। इसको अगर लेट कर लो तो क्या लेट करो? अगर मैं लेट कर लूँ, मान लो लेट कर लूँ मैं क्या 1 माइनस tan x बराबर t, तो 1 का 0, tan x का सेक स्क्वायर x, क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर कर लो, हमारे पास माइनस क्या कर लिया? बाहर कर लिया। इसको उधर फेंक दो, तो भाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, कोई बात नहीं। तो अब हमें दिक्कत क्या आई? हमें क्या चाहिए? सेक स्क्वायर चाहिए। ये सेक स्क्वायर कहाँ से मिलेगा भाई? देखो जरा अच्छा इसको, यहाँ पे 1 अपान कास स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 1 अपान कास किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का ही तो होता है। तो इसे भाई लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और क्या लगा सकते हैं? dx लगा सकते हैं। तो भाई सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर लिख सकते हैं क्या? माइनस डी टी। तो माइनस बाहर लगा लिया और डी टी कहाँ कर लिया? अंदर। बचा क्या? बचा ये वाला पार्ट, और इसके प्लेस पर आपने क्या लेट कर लिया है? t। तो यहाँ लिखो t की पावर कितना लिखा था? 2, तो 2 पावर लिख लो, माइनस इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, और dt लगा देंगे तो माइनस t की पावर कितना हो जाएगा? -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, तो कितना बचेगा? माइनस टी की पावर -1 अपान -1। देखो ये माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और प्लस का c, तो 1 अपान टी की पावर -1 लिखा ना, तो नीचे आएगा तो प्लस का 1, तो हो जाएगा 1 अपान टी प्लस का c, और 1 अपान टी का कितना होता है? लॉग मॉड टी, और टी की वैल्यू बताओ कितनी है? टी की वैल्यू बता दो कितनी है? टी की वैल्यू है आपकी 1 माइनस tan x, तो यहाँ क्या लिख दो? 1 माइनस का tan x और प्लस का c। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? ये आंसर आ गया, log 1 माइनस tan x प्लस का c आ गया। क्लियर है? चलो भाई चलें आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या लिखा हुआ भाई? अजीब सा क्वेश्चन लिखा गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ क्या लग रहा है आपको? अच्छा क्या नहीं लग रहा है? कास एक्स का मैंने बताया सर आपको इंटीग्रेशन, साइन एक्स का बताया क्या? कास रूट एक्स का बताया क्या? ना ना ना, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि भाई ये रूट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो रूट अच्छा नहीं लग रहा है तो इससे ही लेट कर लो, लेट रूट एक्स बराबर टी। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपान 2 रूट एक्स, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपान रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, और क्या लगा दिया? डी टी लगा दिया। क्या लगा दिया? 2 डी टी लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ 1 लिखा ही है, इतना का सॉल्यूशन 1 अपान रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2 डी टी, तो 2 बाहर डी टी अंदर, और कास, अब ध्यान दो इसके प्लेस पर क्या ले सकते हो? टी, तो कास टी, और कास टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? कास टी का हो जाएगा आपका साइन टी और प्लस का सी, तो का साइन और साइन टी, और टी की वैल्यू आपने क्या लेट कर रखी है? रूट एक्स प्लस का सी, तो साइन रूट एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होते हैं? सॉल्व किए जा सकते हैं। चले, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है भाई? कह रहा कि रूट एक्स, देखो मैंने भी बताया जो भी रूट के अंदर दिख जाए उसको उड़ा दो, तो लेट कर लो भाई, उड़ा दो। साइन
2x इज इक्वल टू टी लेट कर लो, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos 2x और भाई 2x का 2 dx इक्वल टू dt। ये मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से आया cos 2x dx इक्वल टू मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 1/2 और क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया। तो इसके प्लेस पर हमने क्या यूज कर लिया, 1/2 बाहर dt अंदर। अच्छा इतना क्या बचा, इतना बचा है अंडर रूट, इसके प्लेस पर t। तो कई बार बताया भाई अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2 पहले था, रहने दो। अंडर रूट टी का बताया था आपको क्या, 2/3 इंटू टी रूट टी और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 और t की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन 2x इंटू अंडर रूट साइन 2x और प्लस का c। इस तरीके से आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया 1/3 साइन 2x अंडर रूट साइन 2x प्लस का c आ गया। क्लियर, चलें, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये क्या हो गया भाई, चलो अच्छा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ क्या करना है इसमें, लेट करना है, मैंने सिखाया आपको लेट करना होता है, ठीक है लेट कर लो। कौन लेट करें बात आई थी, कौन लेट करें, तो मैंने कहा रूट दिखा तो रूट वाला लेट कर लो भाई, तो लेट कर लो भाई। 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू टी, तो 1 का 0, साइन x का cos x और x का dx इक्वल टू dt। देखो मिला कि नहीं मिला, हमने कहा कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, तो मिला दिया। तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या बचा, dt बन गया अपान अंडर रूट, इसके प्लेस पर क्या लिखना है t, तो हो गया t। 1 अपान इसका कितना होता है, इसका होता है 2 रूट t, कितना होता है 2 रूट t, और t की वैल्यू है क्या आपके पास 1 प्लस साइन x, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस का क्या होगा c, हो गया भाई, ठीक है। अरे इसमें x की पावर n लगाया, इसका मतलब 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 कर लेंगे, चलो ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, हमको लगता है फिर एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, एक क्लास और लेनी पड़ेगी इस पर, इस एक्सरसाइज पे। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हों, बातें समझ में आ रही हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। ओके।